Hello everyone. What if I told you that one of the greatest discoveries in science started with a tiny piece of a cork? Today, every scientist, doctor, even a biology student knows that all the living organisms are made up of a cell. But 350 years ago, no one ever knows cell existed. So who discovered them first? Was it Robert Hooke or Anthony van Leeuwenhoek? So let us start the video. सबसे पहले आप अपने इन हाथों को देखिए. ये एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर है, सिर्फ स्किन, हड्डियां और बाल. लेकिन अगर आप इसे लाखों गुना जूम कर सके तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक रहस्यमय दुनिया बसी हुई है. आप सिर्फ एक इंसान ही नहीं बल्कि 30 ट्रिलियन लिविंग सेल का चलता फिरता शहर है. हजारों सालों तक इंसानों को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनके अंदर एक रहस्यमय दुनिया छुपी हुई है. फिर आए दो साइंटिस्ट जिन्होंने एक कांच के मामूली टुकड़े से जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य हमेशा हमेशा के लिए अनलॉक कर दिया. हमारी कहानी शुरू होती है लंदन में. साल था 1665. एक बेहद ही चालाक और बात बात पर बहस करने वाला ब्रिटिश साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक को चीजों को करीब से देखने का एक ऑब्सेशन था. इसीलिए उन्होंने कई कांच की लेंस और ऑयल लैंप की रोशनी की मदद से अपना एक कस्टमाइज्ड माइक्रोस्कोप तैयार किया. एक दिन क्यूरियोसिटी में आकर उन्होंने पेड़ की छाल यानी कि कॉर्क का एक बेहद पतला टुकड़ा काटा और उसे अपने कस्टमाइज्ड माइक्रोस्कोप यानी कि लेंस के नीचे रखकर देखा. उन्हें कोई ठोस लकड़ी नहीं दिखी बल्कि उन्हें छोटे छोटे बॉक्सेस, रेक्टेंगुलर खोखले बॉक्सेस की एक ग्रिड दिखाई दी जिसे देखकर उन्हें उन खाली कमरों की याद आती थी जो मोनेस्ट्रीज के मॉन्क जो थे वहां रहा करते थे. उस कमरे को लैटिन में सेला कहते थे. रॉबर्ट हुक ने तुरंत अपनी डायरी निकाली. डायरी निकालने के बाद उन्होंने अपनी डायरी के अंदर एक नए वर्ड का डिस्कवरी की और उन्होंने लिखा सेल. लेकिन उन्हें यह लगता था कि यह सिर्फ एक रेक्टेंगुलर खाली बॉक्सेस है. उन्हें यह थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो खाली रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है ये लिविंग सेल है. आगे चलकर रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी बढ़ती गई और इसी साल 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक का पब्लिकेशन किया जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया. और उधर से हमारा वर्ल्ड स्टार्ट होता था माइक्रोबायोलॉजी मीन्स सेल्यूलर रहस्यमयी दुनिया. फिर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट. साल 1974. जगह नेदरलैंड. एंट्री होती है एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक जो कि कोई प्रोफेशनल साइंटिस्ट बिल्कुल भी नहीं थे. वो थे कपड़े के एक छोटे से बिजनेसमैन. अपने कपड़े की धागे की क्वालिटी को चेक करने के लिए वो यूज करते थे मैग्नीफाइड लेंस. एक दिन उन्होंने इसी मैग्नीफाइड लेंस को पिघलाकर मेल्ट कर घिस घिस कर टाइनी बीट्स के अंदर कन्वर्ट किया और वही टाइनी बीट्स को घिस घिस कर एक लेंस तैयार की, पावरफुल लेंस तैयार की जो आगे जाके सिंपल माइक्रोस्कोप बना.
ये वाला जो सिंपल माइक्रोस्कोप था वो रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप को टक्कर देता था। रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था वो इस सिंपल माइक्रोस्कोप के आगे कुछ भी नहीं था। अब एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने क्या किया, उन्होंने सूखी लकड़ी को नहीं देखा, उन्होंने गीली चीजों को देखना स्टार्ट किया। सबसे पहले एंटोनी ने अपने पास के एक गंदे से तालाब से एक पानी की बूंद को कलेक्ट किया और वही पानी की बूंद को कलेक्ट कर कर अपने पावरफुल लेंस के नीचे रखा। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें ये टाइनी से वाटर ड्रॉप में से हजारों छोटे छोटे क्रिएचर्स घूमते भागते हुए दिखे। तो उन्होंने इसको नाम दिया एनिमलक्यूल्स, जिसका मतलब होता है टाइनी क्रिएचर्स। उन्हें इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आने लगा, इसीलिए उन्होंने अपने ही दांत का स्क्रैप लिया और अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और फिर से शॉकिंगली उनको सेम टू सेम या तो बोलो अलग क्रिएचर्स देखने को मिले। वो देख रहे थे दुनिया के सबसे पहले सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजुआ। फिर उन्होंने यह ऑब्जर्वेशन के बाद 1974 में रॉयल सोसाइटी को एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने मेंशन किया कि मेरे मुंह के अंदर एक देश के मतलब एक कंट्री के पॉपुलेशन से ज्यादा क्रिएचर्स बसते हैं। और फिर रॉबर्ट हुक और एंटोनी के जाने के बाद साइंटिस्टों को 150 इयर्स और लग गए ये डिस्कवर करने में कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल, आर मेड अप ऑफ अ सेल। फिर चाहे हम बात करें द ब्लू व्हेल की, सबसे बड़ा क्रिएचर, ब्लू व्हेल से लेकर हमारे फेस तक की हर एक जगह आपको मिलेंगे सेल और माइक्रोस्कोपिक की एक रहस्यमय दुनिया। अब जब भी आप आईने के सामने अपने चेहरे को देखेंगे तो याद रखना कि यह सिर्फ एक चेहरा नहीं है, बल्कि सेल की 30 ट्रिलियन की एक रहस्यमय दुनिया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सेल की डिस्कवरी के बारे में आपको पता चल गया होगा। ऐसे ही साइंटिफिक वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।